मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि शफक की सुर्खी बता रही है वतन का चेहरा गुलाब होगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शफक की सुर्खी बता रही है वतन का चेहरा गुलाब होगा। खुर्शीद की किरणें गर्दिशे फलाक पर डेरा जमाए इस आलमे परविस्तान में उन सागरों को निशानात की खींचते पाए। ये जादू की पुतली जमहूरियत की गर्दिश में जागीरदारी, ये सरमाएदारी, ये पस्तायत के जनाजे, ये निशानात हैं या चिता की रूहें आसमान तक चली आ रही हैं। ये लोहें जिनसे बरसों की तफ्तीश लिपटी हुई है, अदब की, तमद्दुन की तारीख लाश है ये चिताएं सुलगती चली जा रही हैं, सुलगती चली जा रही हैं। कहीं ये फरेबे नजर तो नहीं है, कहीं ये फरेबे नजर तो नहीं है। ये क्या है? ये जादूगरी तो नहीं है कि हर घर में शद्दाद की जन्नतें बन गई हैं, कि हर घर में शद्दाद की जन्नतें बन गई हैं। अंधेरों के बादल उमड़ते चले आ रहे हैं, अंधेरों के बादल उमड़ते चले आ रहे हैं। ये अंधी यारियां इसलिए बढ़ रही हैं कि आज़ाद दुनिया का आज़ाद सूरज उभरने न पाए, मगर अभी कुछ हवाओं की शरारतें हैं बाकी, मगर अभी कुछ हवाओं की शरारतें हैं बाकी कि इस दौर के पैमाने को तोड़कर साकी अब नए दौर की बुनियाद हम रखेंगे। तारीख की राह पर उजाला हम लेकर आएंगे, तारीख की राह पर उजाला हम लेकर आएंगे। शफक की सुर्खी की लाज हमको रखनी है, शफक की सुर्खी की लाज हमको रखनी है। वतन का चेहरा गुलाब हमको करना है कि मौत के बयाबान में इंसान दुश्मन भेड़ों के जबरों से टपकते लहू की बूंद बूंद का हिसाब होगा और जूतियां जबर के शहकार पे दे मारेंगे, और जूतियां जबर के शहकार पे दे मारेंगे। अरबते जालिम को दीवार पे दे मारेंगे और हम जमीन सात शाहों से उलझने तो दो, आसमान खींचकर दरबार पे दे मारेंगे। और जनाबे वाला लहू के प्यासे भेड़ियों, मेरे बच्चों को नेज़े की अन्नी पर उछालोगे ना, मेरी बहनों की इज्जतें तार तार करोगे ना, मेरे नौजवानों के खून बहाओगे तो ये धरती मुस्लिम खून बहाओगे तो ये सुर्खी छोड़ जाएगी, तो ये सुर्खी छोड़ जाएगी। और अगर सुर्खी बाकी रह गई तो वाघा बॉर्डर धमाके के बाद अगली सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर दुश्मन के मुंह पर तमाचा रसीद करेंगे, दुश्मन के मुंह पर तमाचा रसीद करेंगे। और अगर सुर्खी बाकी रह गई तो हुसैन फिया, आलमुद्दीन जैसे नौजवान उभरेंगे। मुजफ्फर वानी और सरदार बटकेबाद के बाद हैरत व आलमगीर की लहर का आलमे इस्लाम में दूर जाना और फिर कश्मीरी नौजवानों का भारतीय बंदूकों का मुकाबला करना और कहना है हक हमारा आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। तू कैसे न देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। और कहना ए वतन मुझसे ले तू जो लेना चाहे, ए वतन मुझसे ले तू जो लेना चाहे। ये तोशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, ये सर है ये दवा तू जो लेना चाहे, ये सर है ये दवा तू जो लेना चाहे। फ़कत इसके बदले में खुद को बचा ले, फ़कत इसके बदले में खुद को बचा ले। तू अपने वाजिब फसीले बना ले, तू अपने वाजिब फसीले बना ले। फसीलों की बुनियाद मुझ पर उतार दे, फसीलों की बुनियाद मुझ पर उतारे। और मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, और मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं। क्योंकि जनाबे सदर शफक की सुर्खी की लाज रखनी है,
شفق کی سرخی کی لاج رکھنی ہے اور وطن کا چہرہ گلاب رکھنا ہے، وطن کا چہرہ گلاب رکھنا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ والسلام۔